हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो आज इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के जो है पोएट कौन हैं। तो कमला दास जी इस चैप्टर की पोएट हैं और इनका जन्म जो है केरल में हुआ था और ये एक इंडियन पोएट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक इंडियन पोएट हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जो है चैप्टर को लिखा है। तो ये सबसे पहले जान लो कि महिला हैं ये, ठीक है। कमला दास जी एक महिला हैं जिन्होंने माय मदर एट 66 इस पोएट्री को लिखा है, ठीक है। तो आज हम बहुत बढ़िया तरीके से जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिना देरी करते हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन को जाते हुए, ठीक है, अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन जाते हुए मैंने अपनी मम्मी को अपने बगल देखा। ओके, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ठीक है। तो उनका जो मुंह था, डोज ओपन माउथ, वो आधा खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा था ना, वो बिल्कुल जो है जिसे लग रहा था कि उनके चेहरे में बिल्कुल रक्तहीन है, यानी कि बिना रक्त का उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। और कैसा लग रहा था? लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि एक लाश हो, लाश की तरह जो है उनका चेहरा रक्तहीन दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे जो है ऐसा रियलाइज करना पड़ा बड़े दुख के साथ। रियलाइज मतलब अनुभव करना पड़ा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो रियलाइज किया मैंने, ठीक है, एहसास किया हमने कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं या उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितना कि वो दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तभी मैंने उस विचार को, उस थाट को जो है छोड़ा, पीछे छोड़ा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर मतलब जो कार पे बैठी थी, ठीक है, तो कार से बाहर जो है यंग ट्रीज मतलब नए जो है पेड़ पौधों को, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज गति से जो है तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना, ठीक है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। तो आप देखे होंगे जब कार वार पे कुछ या फिर मोटरसाइकिल पे किसी गाड़ी पे आप बैठते हो और चलते हो जब, तो बाहर जो भी चीज़ें होती हैं वो तेज़ दौड़ते हुए पीछे प्रतीत होती हैं, जैसे कि वो पीछे जा रही हों। तो वही स्प्रिंटिंग का मतलब है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों को, नए नए पेड़ पौधों को देखती हैं तो वो तेज गति से पीछे जा रहे थे, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। तो जो मैरी का मतलब होता है खुशी से, तो जो खुशी से जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, 1 मिनट भाई। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है, यानी कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद में, यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक होता है ना, वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो उसके बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर के, यानी एक कह सकते हो कि 1 मील दूरी पर खड़े होकर के। आई लुक्ड अगेन, मैंने उन्हें पुनः देखा। एट हर, ठीक है, मैंने उन्हें पुनः देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है। तो मैं उन्हें पुनः देखती हूँ, और वैन का मतलब क्या होता है? WAN, VAN मत समझना, वैन माने गाड़ी वाला, वो मत समझना। यहाँ पर WAN है। वैन का मतलब होता है यहाँ पर सूखा, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो ना, जो सूख जाता है, जिसमें कोई दम ना होता है, जैसे फीका आप कह सकते हो। और पेल का मतलब होगा यहाँ पर पीला बिल्कुल, ठीक है। एज ए लेट विंटर्स मून, यानी कि जैसे आप जानते हो जब
विंटर के टाइम में मून जो होता है यानी चंद्रमा जो होता है वो लेट से निकलता है, ठीक है। तो एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है, ओल्ड फैमिलियर एज, और फिर मैंने जो है अपने पुराने वाले दर्द को याद किया। अब पूरे समझो, पूरे लाइन का अर्थ यहाँ पर कि उनका जो चेहरा था, उनका जो दुर्दशा था, मतलब उनका जो पूरी शरीर का हाव भाव था वो बिल्कुल जो है सूख चुका था। उनके शरीर में जैसे सूखापन महसूस हो रहा था और पीलापन महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई ऐसा मून जो कि लेट विंटर में निकला हुआ हो, ठीक है। और आगे देखो फैमिलियर एज, और फिर जो है अपने पुराने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर बट, और फिर मैंने अपने बचपन वाले दर्द को या फिर बचपन वाले डर को महसूस किया। बट मतलब बचपन वाला डर मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो उन्हें बचपन में भी जो है जब वो छोटी थी तभी से उन्हें ऐसा डर था कि वो बूढ़ी हो जाएंगी और फिर वो मर जाएंगी, तो वही डर उन्होंने फिर से याद किया अपने चाइल्डहुड का। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ठीक है। लेकिन यह सब कुछ याद करने के बाद भी वो क्या करती हैं, वो उनसे कहती हैं, अपनी मम्मी से कहती हैं कि अम्मा से कहती हैं कि मैं आपसे फिर मिलूँगी अम्मा, ठीक है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं बस इतना ही कर सकी कि जितना हो सका मैं स्माइल की और स्माइल की, यानी जितना हो सका मैंने हंसा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक कहानी था माई मदर एट 66 का, और इसको आप याद रखना कि इनकी जो है पोएट जो हैं वो कमला दास जी हैं। और फिर से मैं जो है एक सरसरी निगाह से आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे यानी कि अंतिम शुक्रवार की सुबह को अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन को जाते हुए मैंने अपने मम्मी को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक, उनका जो मुंह था वो आधा खुला हुआ था, यानी कि वो अर्धनिद्रा में थी, ठीक है। हर फेस, और उनका चेहरा जो था वो बिल्कुल रक्तहीन महसूस हो रहा था, ठीक है। या फिर कह सकते हो उनके चेहरे में कोई तेज नहीं था, निस्तेज था उनका चेहरा। और लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा जो है कैसा दिख रहा था, बिल्कुल जो है उनका पूरा शरीर जो था वो एक लाश की तरह, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश की तरह, ओके। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स यानी लाश की तरह दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ मैंने रियलाइज किया यानी कि महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है। अब वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तभी जो है जल्दी से मैंने उस थॉट को, उस विचार को हटा दिया। यानी कि आप समझ सकते हो कि वो इस थॉट को मतलब जो है सहन नहीं कर सकी वो, कि वो उनकी जो अम्मा हैं वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी उनको क्या डर है कि वो बूढ़ी हो गई हैं और मैं अब बाहर जा रही हूँ, तो पता नहीं जो है वो एक्चुअली में वो बाहर जा रही थी, ठीक है, जो पोएट हैं। तो उनकी मम्मी जो है वो छोड़ने आई होंगी उनको, ठीक है। तो उन्हें यही डर था कि बाहर तो मैं मतलब चली जा रही हूँ, लेकिन फिर जब लौटूंगी तो पता नहीं मैं उनको ज़िंदा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। और देख सकते हो आप यार कि ये जो इंसान है वो अपने कामों में इतना बिजी हो चुका है कि वो अपने घर को, अपने परिवार को भी इतना टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। तो यही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसे जो पोएट हैं, इंडियन पोएट हैं कमला दास जी, उन्होंने अपने इस अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। और फिर मैंने जो है उन नए तेज़ी के साथ जो पीछे निकल जा रहे थे पेड़ पौधे, उनको देखती हूँ मैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और उन
खुशहाल बच्चों को देखती हूँ जो खुशी से अपने घर से बाहर निकल रहे थे। स्पेलिंग का मतलब होता है क्या, बाहर निकलना, ठीक है। स्पेलिंग आप याद रखना, स्पेलिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, ओके। और स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज गति से पीछे, तेज गति से जो है दौड़ते हुए प्रतीत होना, तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। जो पेड़ पौधे थे, जब वो गाड़ी पे अपने बैठी थी कार पे, तो जो पेड़ पौधे थे वो जल्दी से तेज़ी के साथ जो है पीछे निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ बताया गया यहाँ पर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, 1 मिनट, हाँ, लेकिन बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक कुछ मील दूरी पे खड़े हो जाती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है, यानी कुछ दूरी पे वो खड़ी हो जाती हैं। आई लुक्ड अगेन, मैं उन्हें अगेन यानी फिर से देखती हूँ। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है। और वैन का मतलब होता है यहाँ पर सूख जाना, ठीक है, सूखा हुआ। और पेल का मतलब पीला, आप समझ रहे हो। तो यानी कि जैसा कि कोई मून जो होता है वो विंटर के टाइम पे, यानी कि विंटर टाइम पे जो कोई मून होता है लेट में निकलता है, ठीक है, उसमें जो है कोई चमक नहीं होता है, बिल्कुल सूखा टाइप का लगता है। और उसमें लगता है कि सर ये कोई यार चमकदार नहीं है, बिल्कुल एकदम से थका हुआ है, ठीक है। तो लेट विंटर मून का यही एक पहचान होता है कि वो जैसे इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, यानी कि वो वैन है और पेल से उसके, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल सूख चुकी हैं और पीलापन उनके जो है पूरे शरीर में प्रकट है, यानी कि दिखाई दे रहा है। फैमिलियर, ठीक है। और फिर जो है वो ऐसा महसूस करती हैं कि फेल्ट दैट ओल्ड, यानी कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ठीक है। और फिर वो दर्द मुझे जो है महसूस होने लगता है और वो दर्द मेरे अंदर से जो है आने लगता है। मेरे बचपन का दर्द भी जो है मुझे मेरे बचपन का जो डर था वो अब मुझे जो है सताने लगता है, यानी मेरे बचपन का डर भी मुझे जो है आने लगता है मेरे अंदर। बट लेकिन जो है मैं बस इतना ही उनसे कहीं कि फिर मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा, यानी कि अम्मा फिर मिलेंगे, ओके। एंड आई डिड वाच स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। और मैं जितना कुछ भी कर सकी बस इतना ही लास्ट में कि मैं स्माइल करती रही और स्माइल ही करती रही, यानी कि वो जब तक वो हमको देखी तब तक मैं स्माइल ही करती रही, ठीक है। तो स्माइल इसलिए कर रही थी क्योंकि जो उनके अंदर ये ना रहे कि हाँ दुख के साथ ही ये मुझे विदा कर रही हैं। शायद ये विदा ही होगा क्योंकि वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि लास्ट में वो शायद उनके जो पोएट हैं वो अपनी अम्मा को शायद ना देख पाएँ, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, बिल्कुल मरने के करीब में आ चुकी हैं। और इसी का डर उनकी उस पोएट को था कि कहीं मेरे लौटने से पहले ही मेरी अम्मा जो हैं वो मर न जाएं, ओके। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना यार, क्योंकि आपके लाइक से ही जो है हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है हमने आपके लिए कुछ कर पाया है। और ये थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो ना आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत हम तो ज्ञान देते रहेंगे। और इसी के साथ जो है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।